नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल से दुआ करता हूं कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, बड़ा स्नेह और प्यार आप लोगों का अभी तक मिलता रहा है। उम्मीद करता हूं ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। विषय आज का बड़ा गंभीर है। विषय है नेगेटिविटी को लेकर है। घर में हमारे जो नेगेटिविटी होती है या वास्तु दोष है, उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए। बहुत वीडियो आपको मिलेंगी, नेट पर भी मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी, जगह-जगह मिलेंगी, बहुत जगह लगा, अच्छी पुस्तकें भी इस पर हैं। पर मैं आपको एक ऐसे कॉमन उपाय बता रहा हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो और अगर सावधानी बरतते हो तब भी उपाय ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मेरे चैनल का स्लोगन ही है दोस्तों कि सावधानी ही समाधान है। मैं व्यर्थ किसी को ऐसे उपाय नहीं बताता हूँ, जो जिसमें आपका समय भी खर्च हो और पैसा भी खर्च हो। मैं सिर्फ वही आपको साथ उपाय शेयर करता हूँ, वो या तो हम लोगों ने या हमारे किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति ने किए हैं और उसका परिणाम भी उनको बिल्कुल शत प्रतिशत मिला है और जो वेदों में पुराणों में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसका एक अपना सोर्स होगा, है ना। तो बात कर लेते हैं, आइए क्या उपाय हमको करना चाहिए। तो ये सभी 12 राशियों वालों के लिए है। कॉमन उपाय बता रहा हूँ, कुछ स्पेशलाइजेशन होगा तो हम अलग से उस पर बता देंगे। धैर्य के साथ वीडियो को देखना और सुनना, स्किप नहीं करना है दोस्तों। अदरवाइज कोई अगर छूट गया उपाय तो फिर हमसे मत कहना। ये जो सावधानियां हैं और जो उपाय हैं, ये बिल्कुल माला के मनकों की तरह हैं। अगर माला 108 मनकों की माला है और उसमें अगर एक ही मोती छूट गया तो आपका पूरा का पूरा जाप निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार से जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पहले आप सावधानी, आपको बता रहा हूँ क्या हमको नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए, जिससे कि घर में बेवजह की जो नेगेटिविटी आती है, ग्रहों की वजह से कह लो, खराब होने की वजह से कह लो, या हमारे घर के वास्तु के खराब होने से कह लो। तो आप अगर कलम और कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती। हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ ठीक है, हमको सब पता है, सब याद होगा, लेकिन आप 10 मिनट बाद जब उनको दोबारा से दोहराओगे ना, तो आपको वो नहीं रहेंगे याद। क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है उसकी एक क्षमता है, वो एक बार में 100% गेन करता नहीं। जो सुनता है वो 30% ही अंदर सेट होता है, जो देखता है वो हो सकता है 50% तक सेट हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा यदि आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको अलग से युक्तियां इस्तेमाल करना पड़ती है, जिसमें से मैंने बताया लिखने की विधि। आप लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको उदाहरण देता हूँ कि ये मोबाइल दोस्तों नहीं चलते थे, जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे घरों में, तो हम लोगों को हजारों नंबर याद थे, हजारों नंबर मुखाग्र, क्योंकि हम उसको डायल करते थे फोन में। और आज मोबाइल में हम अपना खुद का नंबर भूल जाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ घर के जितने सदस्य हैं ना, सबके नंबर याद नहीं होंगे आपको, नहीं तो एक बार रिकॉल करके देख लें। और एक एक सिम का अगर याद होगा तो दूसरी सिम का याद नहीं होगा। तो कहने का आशय ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका एक काम करने का पैटर्न है, तरीका है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ डॉट और पेन आपने ले लिया होगा, कलम आपने ले ली होगी, कॉपी ले ली होगी। पहली सावधानी, घर में घुसने से शुरू करेंगे, है ना, गेट से शुरू करेंगे। पहली सावधानी, आपके घर का मुख्य गेट खराब नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कलर पेंट उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे राहु खराब होते हैं और राहु की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, पहली चीज। दूसरा, आपके जो घर का जो मेन डोर है उसकी दहलीज होना बहुत जरूरी है। आजकल फ्लैट सिस्टम चल गया है, लोग दहलीज ही नहीं बनाते दोस्तों। यदि दहलीज नहीं है तो छोटी सी एक दहलीज आप बनवाइए
और यदि नहीं बनी है तो आप वहां एक लाइन जरूर खींचिए सफेद चूने से, ठीक है, जिससे कि अंदर आते समय बाहर की निगेटिविटी ना आ सके। तीसरा, हमारी जो फुटमेट है वो फुटमेट गेट पर रखिए और कोशिश किया करो कि उस पर सुबह सुबह थोड़ा सा उसके नीचे नमक डाल दो या शाम को डाल दो और नित्य प्रतिदिन उसकी झाड़ू के साथ सफाई भी कर दो। चौथा चीज, जूते चप्पल कोशिश करो कि घर के अंदर ना आए, क्योंकि इनके अंदर भी निगेटिविटी पाई जाती है। आप बाहर ही कहीं सेल्फ बनाए जिसमें वो जूते रखा करें। पांचवी चीज, जब घर के अंदर हम आ रहे हैं तो घर के सामने जो दृष्टि पड़ती है गेट के ठीक सामने, तो कोई शीशा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। हमारे ड्राइंग रूम में जो सेंटर टेबल है उस पे एक सेंध नमक का टुकड़ा बड़ा आप लाके रख दीजिए, जिससे कि यदि किसी की हाय या नजर लगती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस सेंधा नमक उसको। तो आपके घर की जो नेगेटिव जो नमक है ये बहुत अच्छा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का अयस्क है दोस्तों, है ना। तो नमक से बेहतरीन चीज और दूसरी इतना सस्ता और आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये हर घर में मिल जाएगा, इसके बिना किसी की रसोई चलती नहीं। उसके बाद आगे बढ़िए, आप अपने हॉल में आ गए, रूम में आ गए, उसमें आप देखिए कहीं कोई दीवार घड़ी बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो इमीडिएट उसका सेल बदल दीजिए, नहीं तो आपका वक्त भी वैसे ही बंद हो जाएगा। अगर गलत टाइम दे रही है तो उसका टाइम ठीक करिए। इसके बाद अगला उपाय, लाइट का यदि कोई स्विच खराब है उसको ठीक कराइए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम कोई आपका खराब है उसको ठीक कराइए। फ्यूज बल्ब, फ्यूज ट्यूबलाइट या मोबाइल के रिचार्ज, मोबाइल की डॉकेट वगैरह जो लीड होती हैं, ये अगर खराब हो गई हैं, ईयर लीड है, इनको इमीडिएट प्रभाव से हटा दीजिए आप। ये बड़ा कल्चर चल गया है, ढेरों पड़े रहते लोगों के, पता नहीं क्या शौक होता है लोगों को समेट के रखने का। तो इनको प्लीज प्लीज हटा दीजिए, ये बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी के सोर्स है। टॉर्च आपकी यदि काम नहीं कर रही है, खराब है, ठीक कराइए। कुल मिला के जितने भी आपके घर में इस तरह के गैजेट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, जो बहुत समय से आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके काम नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी को उनको दे दीजिए, अपने मित्र को दे दीजिए या फिर बाजार में उनको बेच दीजिए, घर में नहीं रखना है। उसके अलावा जो फोके हैं, खराब हैं, उनको रिप्लेस करिए या फिर कबाड़े में बेच दीजिए। ये आपके घर में बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी का कारक है। घर में नल देखिए, आप नल से पानी वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये अगर इस तरह के पड़े हैं तो आपके सूर्य और आपके मंगल दोनों खराब होते हैं, मैं आपको बता दूं। पानी का नल यदि खराब है इमीडिएट चेंज करवाइए, टप 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 कर बूंद आ रही, सीलन घर में आ रही, इमीडिएट चेंज करवाइए, आपके चंद्रमा खराब होते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर टूटी हुई झाड़ू पड़ी है, बिस्तर के नीचे झाड़ू पड़ी है, तो प्लीज उसकी जगह चेंज करिए। उसको घर के बाहर, जैसे आपकी बालकनी है या कोई ऐसा स्थान है जहां लोगों की नजर नहीं पड़ती, झाड़ू का स्थान वो होना चाहिए। लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू के अंदर, ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपकी छत पर या आपकी बालकनी में कोई कबाड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आपके राहु खराब होते हैं। बिस्तर पर भोजन नहीं करना है, आपके राहु खराब होते हैं। किचन में भोजन करिए, जमीन में बैठ के। डेली नहीं कर रहे हो तो सप्ताह में एक बार जरूर करिए, आपके जरा राहु ठीक होगा। मैंने पहले भी कहा, सावधानी ही समाधान है, मेरा यही उपाय है, यही मेरा स्लोगन है मेरे चैनल का।
आप लाखों रुपए खर्च करते हो, जाप करते हो, मंत्र करते हो, तंत्र करते हो, नग पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो। मैं कह रहा हूँ आप ये सावधानियां जो बता रहा हूँ ये कर लीजिए, आपके ग्रह ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉशरूम को गीला मत रखिए, स्वयं वॉशरूम को साफ करिए, आपके राहु ठीक होंगे, आपके शनि ठीक होंगे। टॉयलेट में जाने से पहले, आने के बाद फ्लश जरूर करिए। और सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन, घर के अंदर जो सामुद्री नमक होता है उसका पोंछा लगवाइए, आपके घर की नेगेटिविटी दूर। इसके अलावा कपूर का इस्तेमाल करिए, कपूर की आरती करिए, डेली कपूर जलाइए। सप्ताह में एक बार, ज्यादा नहीं तो एक बार, आप जो लोभान होता है उसकी धूप दीजिएगा, स्पेशली गुरुवार या शुक्रवार के दिन। जैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी बाहर हो जाएगी। अमावस और पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, मैंने आपको सावधानियां बता दी मोटा मोटी। अब मैं आपको बता रहा हूँ उपाय, बिना पैसे के खर्चे वाले उपाय। वो क्या है? अमावस या पूर्णिमा, इस दिन जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है यानी सेंटर पॉइंट, शाम के समय जब सब लोग आपके घर के विश्राम करने पे चले जाएं, आप नमक रखिए, वो सेंटर पॉइंट पे नमक रखिए, लगभग एक पाव बोले तो 250 ग्राम, मिनिमम इतना होना चाहिए, ज्यादा है अच्छी बात है। इसके अलावा जिधर से सूर्य होता है उस दिशा में यदि आपके घर का गेट है, बालकनी है, वहां 5 स्थान पर नमक की डेली बनाइए और छोड़ दीजिए रात को, चंद्रमा की रोशनी आने दीजिए उसमें। और सुबह घर वालों के सबके उठने से पहले, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ जो घर का मुखिया है, इसको टालना नहीं है किसी के ऊपर, आप कर लेना, आप कर लेना, आप कर लेना, ये घर के मुखिया को ही करना है। या तो घर की लक्ष्मी करे या घर का मेन व्यक्ति करे, बच्चों से नहीं करवाना है, आप लोगों को करना है। तो सुबह उठने से पहले इस सारे नमक को आपको इकट्ठा करना है और फ्लश कर देना है, टॉयलेट में या वॉश बेसिन में बहा दीजिए। इसके अलावा यदि आपके अटैच लेट बाथ है, आपका बेडरूम उसके अंदर है, तो आप जो कमोड है उसके ढक्कन को हमेशा लगा के रखिए। जब आप उसमें नहाने जाते हैं उसको बंद रखिए, क्योंकि उसमें शनि का वास होता है। आप नहाने जा रहे हो, आपने सारे वस्त्र उतार लिए, वॉशरूम में नंगे होके नहीं नहाना चाहिए यदि आपकी कमोड, वॉशरूम और ये दोनों इकट्ठे हैं, लेट और वॉशरूम। लेकिन आजकल का जो नया कल्चर है ना, अंग्रेजी वाला वेस्टर्न कल्चर आ गया है, कपड़े उतार के नहाना है, शावर बाथ लेना है, और घंटों उसमें आप बैठे रहेंगे, तो उल्टा आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाती है, शनि की निगेटिविटी चढ़ जाती है। तो आपको यदि ऐसा है तो कमोड बंद रखना है और शरीर पर कम से कम कोई एक वस्त्र रखना है और तब नहाना है। और जब आप बाहर निकले तो उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन करके आए, अपने पुराने जो कपड़े हैं वो बाथरूम में से निकाल के आप अपने धोने वाले स्थान पर डाल दें, उसमें नहीं रखना। यदि उसमें आप उतारे हुए कपड़े रखोगे, राहु खराब हो गया आपके। और वॉशरूम में उतारे हुए कपड़ों को बार बार पहनना भी नहीं है, और एक बार उतार के यदि वॉशरूम में पहुंच गए ना वो, तो उनको फिर दोबारा आपको नहीं पहनना है, अदरवाइज निगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहेगी, आपका ऑरा इससे कमजोर होता है। आप पब्लिक के बीच में जाते हो ना, आपका इंप्रेशन ठीक नहीं जाता, लोगों आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों में आपको ये सावधानियां बरतना है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, यदि आपके घर में कोई बच्चा जिद्दी हो रहा है, बात बात में चिढ़ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बना रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं है आपके घर में। वास्तु को चेक कराइए, कंपास बॉक्स ले लीजिए, उससे देखिए कहीं आपका आग्नेय कोण या आपका ईशान कोण इफेक्टेड तो नहीं है।
किचन में मंगल का वास होता है। कचरे के डिब्बे या डस्टबिन नहीं छोड़ना है वहां। आपकी जो सिंक है उसमें गंदे बर्तन रात में नहीं छोड़ना है। यदि आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसा मैं पूर्व में चर्चा की आपसे, तो आप उसके लिए उपाय करिए। उपाय क्या करना है आपको? घरेलू उपाय है सिंपल से। आप राई लीजिए, नमक लीजिए, 7 बार उसारा करिए उसके सिर से और आप उसको फ्लश कर दीजिए, या कहीं भी बाहर ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां किसी के पैर नहीं पड़ते। आप देखिए धीरे धीरे, अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप देखिए कि वो बैठ कहाँ रहा है, उसका कहीं वास्तु के हिसाब से उसकी जो टेबल चेयर लगी है वो ठीक लगी या नहीं लगी है, वो किधर को मुंह करके बैठ रहा है। बहुत सारी चीजें, आप जितना आप अंदर जाओगे उस गहराई में उतना आपको निकलता चला जाएगा, पर मैं आपसे मोटा मोटी चीजों की बात कर रहा हूँ। क्या वजह, सामान्य वजह होती है जो नेगेटिविटी के कारण घर में होते हैं। पर्दे का कलर आप देखिए, ऐसा तो नहीं हम गलत डायरेक्शन में गलत गलत कलर यूज कर रहे हैं। काले नीले कलर से परहेज करिए यदि आप शनि और राहु से इफेक्टेड हैं, तो काला नीले कलर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बेडरूम के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, और आपका बेड गेट के जस्ट सामने नहीं होना चाहिए जिस पर आप सोते हैं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी सावधानियां हैं और छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सब उपायों पर भारी पड़ेगा। वो क्या उपाय है? वो उपाय है दोस्तों, प्रतिदिन शाम के समय पितरों के नाम से एक दीपक जरूर लगाइए अपने पूजा घर में। और यदि पूजा घर में आपने पितरों की तस्वीर रखी हुई है, या एक से अधिक किसी माता महादेव और किसी भगवान की तस्वीर रखी है या मूर्तियां रखी हैं, तो प्लीज उनको वहां से रिमूव करिए। एक भगवान की एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति रखे। मूर्ति है तो फिर मूर्ति ही रखिए, और तस्वीर है तो तस्वीर ही रखिए। और 6 इंची से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखना है, वो पूजी नहीं जाती घर में रख के। लोग मंदिर बना लेते हैं शौक से, लेकिन पूजा पाठ नहीं आता उनको। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, इनको आप करोगे कारगर सिद्ध होंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये उपाय करिए और आप इनके रिजल्ट देखेंगे, और फिर मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि क्या बेनिफिट्स आपको हुआ। सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए। और साथ ही साथ आप जब घर आते हैं, तो घर जब आते हैं तो आप शूज वगैरह अपने जब उतार के आते हैं तो पैर जरूर वॉशरूम में धोइए। उसके बाद किचन में या कहीं जाइए। कोशिश करिए बेड पर सिर्फ सोने जाएं, बेड पर बेवजह न बैठे, नेगेटिव एनर्जी हावी होती है। राहु को ठीक करने के लिए मोर पंख ला के घर में रख लीजिए, राहु की नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। ये मोटे मोटे उपाय हैं, दैनिक दिनचर्या में इनको आप आजमाइए, फिर आप इनका रिजल्ट देखिए। मैं ये तो नहीं कहता आपसे कोई चमत्कारक परिणाम एकदम से आ जाएंगे, लेकिन ये तय है बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।